गुड इवनिंग क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का हम लोग देखेंगे पोयम सेकंड। तो पोयम सेकंड आपका क्या है? फायर एंड आइस है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फायर एंड आइस का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल शॉर्ट क्वेश्चन और उसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो आप लोग सब लोग जो है जुड़ जाइए और उसके बाद सेशन को सब लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इसको लिख सकें और सब लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक, तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला आपका क्या है? व्हाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर? ठीक, व्हाई डज द पोएट, ये जो कवि है आपका, पोएट है, वो होल्ड विद द दोज पीपल फायर, तो ऐसे लोगों का पक्ष क्यों लेता है जो, ठीक है, या फिर कवि जो है उनका समर्थन क्यों करता है जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक, सब लोग जो है सेशन को जो है शेयर करते रहिए और आप लोग जो है इसको देखिए और क्या आप लोगों का जो है आप लोगों ने फील किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताइएगा ताकि हम जो है आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो को बना सकें और आप लोगों का भविष्य जो है उज्जवल हो सके, ठीक है। और आप लोग जो है इसको जो है सेशन को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आता है तो आप जो है लाइक करना ना भूलिएगा, सेशन को जो है लाइक करिए। और यदि आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो है आने वाले सभी जो है वीडियो का क्या हो। ठीक, तो चलिए सब लोग जो है स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो क्लास टेंथ इंग्लिश पोयम सेकंड, आपका पोयम का नाम है फायर एंड आइस और ये है आपका यूपी बोर्ड का। ठीक, तो सबसे पहले ये लॉन्ग है, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग लॉन्ग पे डिस्कशन करेंगे। चलिए, हाँ, क्लास 10th पोएम सेकंड फायर एंड आइस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज पीपल फेवर फायर? तो कवि जो है उनके पक्ष में क्यों है जो कि अग्नि के साथ हैं। तो अग्नि के साथ हैं तो पोएट जो है उनका पक्ष क्यों लेता है? व्हाई डज पोएट होल्ड, या फिर पोएट जो है अगर हम इसको देखेंगे तो पोएट जो है क्यों पकड़े रहता है, क्यों पक्ष में है, किसके साथ? दोज पीपल, उन लोगों के साथ जो फेवर में है, किसके पक्ष में है? फायर के। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर इसका है द पोएट होल्ड विथ दोज who favor fire because he does not want hatred toward any other human being and desire is much better than hatred। ठीक, ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए इसको हम समझ लेते हैं। द पोएट होल्ड विथ दोज, मतलब जो है पोएट जो है उन लोगों के साथ है, उनके पक्ष में है। दोज, वे लोग जो है फेवर में है, किसके पक्ष में है? फायर के। विकास, क्योंकि ही डज नॉट वांट, वो नहीं चाहते हैं, हैट्रेड टूवर्ड, घृणा करना, टूवर्ड एनी अदर ह्यूमन बींग, किसी मानव के साथ या फिर किसी मानव प्राणी या मानव समाज या व्यक्ति को क्या करना चाहते हैं? घृणित करना नहीं चाहते। ही डज नॉट वांट हेट्रेड, घृणा नहीं चाहते किसी से। एंड डिज़ायर इज़ मच बेटर दैन हेट्रेड, और डिज़ायर क्या है? इज मच बेटर, मतलब बहुत अच्छा है, दैन किसकी अपेक्षा? हेट्रेड की अपेक्षा। यहाँ पे कंपैरिजन की गई है, ठीक है, किसकी? डिज़ायर और हेट्रेड की। और यहाँ पे जो पोएट है उसने जो है, जो आपका फायर है उससे क्या किया गया है? उसने फायर को जो है डिज़ायर से किया गया है और आपका जो आइस है उसको हेट्रेड से किया गया है, ठीक है, क्योंकि जो है डिज़ायर इज़ मच बेटर दैन हेट्रेड। ठीक, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है क्या? व्हाट डू यू थिंक वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट?
ठीक। अब पोएट कहना क्या चाह रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है पोएट, व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या सोचते हैं, वुड बी एनफ, क्या ये पर्याप्त है या फिर पर्याप्त हो सकता है, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये संसार को नष्ट करने के लिए, संसार का विनाश करने के लिए, कैन फायर, क्या वह अग्नि हो सकता है, एंड आइस, क्या वह अग्नि हो सकता है, कंट्रीब्यूट टू इट, इसका जो है क्या जो है सहयोग है। ठीक है, जैसा कि बुक में देखिए दिया है, इसमें दिया है व्हाट डू यू थिंक वुड बी एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट। आपके अनुसार जो विश्व का अंत है, तो विश्व का अंत करने में क्या चीज़ें पर्याप्त हैं या फिर कौन सी चीज़ें पर्याप्त हैं, क्या आग, पूछ रहा है क्या आग और क्या बर्फ़ इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। कहने का मतलब ये पोएट देखिए, पोएट ये पूछता है कि क्या विश्व में अंत करने की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्या आग हैं या फिर बर्फ़ हैं। तो आपको अपना योगदान देना है, व्हाट आप कहना क्या चाहते हैं, इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में उसको बताना है। ठीक है, तो आंसर हम लोग देखेंगे सेकंड का। तो सेकंड का आंसर आप लोग देख लीजिए और अपने विचार को साझा करिए कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कैसा है वीडियो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी बोथ फायर एंड आइस इज़ एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, एस फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट इट बिकॉज दे आर सिंबल ऑफ डिज़ायर एंड हेट्रेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम बात करें अपने जरिए, मतलब अपने माध्यम से हम अपने शब्दों में अगर विचार दें कि इसके बारे में, फायर एंड आइस के बारे में, बोथ दोनों, फायर एंड आइस अगर हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, बोथ फायर एंड आइस, ये जो आग और बर्फ दोनों है, इज़ एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये पर्याप्त हैं इस संसार का अंत करने के लिए, संसार को विध्वंस करने के लिए, संसार का विनाश करने के लिए, ये क्या है, पर्याप्त हैं। यस, हाँ, सच में, रियलिटी, वास्तव में, फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट, ये फायर और आइस क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट, और कंट्रीब्यूट माने क्या होता है, सहयोग, हमने लिख भी दिया है ताकि आप लोग जो है भूले नहीं, आपके माइंड में याद रहे इसको, कंट्रीब्यूट टू इट, और ये जो है अग्नि और बर्फ जो है सहयोग भी देते हैं अपना, क्योंकि दे आर सिंबल ऑफ डिज़ायर, क्योंकि ये सिंबल ऑफ किसके हैं, डिज़ायर एंड हेट्रेड। पहले क्वेश्चन का आंसर में हमने बता दिया है कि जो आपका डिज़ायर है वो आपका फायर से है और जो आपका हेट्रेड है वो आइस से है। ठीक है, तो डिज़ायर एंड हेट्रेड रिस्पेक्टिवली आपको इसमें जो है बताया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड आंसर। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जो है क्या करते रहिए, आप इसको शेयर करते रहिए अपने दोस्त के पास, सभी दोस्त मित्र रिश्तेदार जो भी हैं, जो भी क्लास 10th में हैं, जिसका आप लोग चाहते हैं कि भला हो सके। अगर भला नहीं सोचेंगे तो अलग बात है, उसको करिए। और उसके बाद चैनल को जो है क्या करिए, आप लोग थम्स अप करते रहिए, थम्स अप में कुछ लगता नहीं है। ठीक, और उसके बाद आप लोग साझा करा करिए कि कैसा वीडियो लग रहा है आप लोगों को, कैसा नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो हाउ विल द वर्ड इंड ट्विस्ट, जो कहने का मतलब हाउ विल द वर्ल्ड, ये जो संसार है वो कैसे दो बार जो है इसका अंत हो रहा है। हाउ विल द वर्ल्ड मतलब कैसे ये जो संसार है इसका अंत होगा दो बार। कहने का मतलब संसार का अंत दो बार कैसे होगा, किस प्रकार होगा, वही आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, हाँ, क्वेश्चन है हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्विस्ट, कि संसार दो बार कैसे, संसार का दो बार कैसे अंत होता है, कैसे विनाश होता है। ठीक है, वही बताना है आपका। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, अगर हम बात करें कि पोएट की, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर विच सिम्बलाइजेज डिज़ायर, बट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस देन इट विल बी ड्यू टू हेट्रेड सिम्बलाइज्ड बाई आइस। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो और तो नहीं है, हाँ इतना ही है। तो इसको हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं कि आखिर में इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अगर हम बात करें कि पोएट के अकॉर्डिंग पोएट कहना क्या चाहता है, व्हाट आर सेइंग द पोएट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट
द वर्ल्ड विल एंड, ये जो संसार है समाप्त होगा, ड्यू टू द फायर, आग से, विच सिम्बलाइज, जो किसका सिम्बलाइज्ड है, किसका प्रतीक है, जो क्या बता रहा है, डिज़ायर, जो डिज़ायर बता रहा है। बट इफ़ द वर्ल्ड हैड टू एंड, और यदि हम बात करें कि इफ़ द वर्ल्ड, यदि जो है संसार जो हैड टू एंड, यदि संसार जो है समाप्त हो चुका था, किससे, दो बार अगर बात की जा रही है कि जो संसार है भी, यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दो बार कैसे हो रहा है, देन इट विल बी ड्यू टू हेट्रेड सिम्बलाइज्ड बाय द आइस। अगर हम बात करें विल बी ड्यू टू द हेट्रेड, तो हेट्रेड किसको सिम्बलाइज, हेट्रेड किसका प्रतीक है, तो बताया गया है बाय आइस की, जो है आइस के द्वारा क्या किया जा रहा है, हेट्रेड का हो रहा है, और आपका फायर से क्या है, आपका डिज़ायर हो रहा है। तो ये है आपका क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ हैज़ फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम। ठीक है, हाउ हैज़ फ्रॉस्ट, कि कैसे जो है, जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, इस पोएम के जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कैसे कहते हैं ब्रॉट आउट द कंट्रास्टिंग, कि फ्रॉस्ट ने जो आइडियाज़ इन द पोएम, इस पोएम में, इस कविता में किस प्रकार विपरीत विचारों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, हाउ डज फ्रॉस्ट ब्रॉड, कैसे जो है फ्रॉस्ट जो है लाए हैं, आउट द कंट्रास्टिंग, कहने का मतलब जो विपरीत विचार है, कंट्रास्टिंग आइडिया मतलब विपरीत विचार जो है, इन द पोएम, इस पोएम में, उसको कैसे उन्होंने लाया है, कैसे बताया है, दो विपरीत चीज़ों का। अब कहने का मतलब देखिए क्या है कि दो विपरीत, जैसे कहने का मतलब कोई ठंडा गर्म हो गया, ये क्या है, दो विपरीत चीज़ें हैं। अब बर्फ आग, अब दोनों विपरीत चीज़ें हैं, तो इसको कैसे जो है इस पोएम में जो है उन्होंने विपरीत विचारों को किस प्रकार जो है प्रस्तुत किया है, यही आपको आंसर में बताना है। तो हम लोग देखते हैं अब आंसर। तो आंसर क्या है आपका, चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर है फ्रॉस्ट हैज़ ब्रॉट आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम बिकॉज फायर एंड आइस आर टू अपोजिट वर्ड यूज्ड इन द पोएम। ठीक, कहने का मतलब फ्रॉस्ट हैज़ ब्रॉट, फ्रॉस्ट ने जो है लाया है, बताया है उन्होंने, आउट द कंट्रास्टिंग, कहने का मतलब है जो विपरीत विपरीत जो है विचारों को जो लाया है, इन्होंने बताया है इन द पोएम, इस पोएम में, क्योंकि बिकॉज फायर एंड आइस, जो फायर और अग्नि है, मतलब कहने का मतलब फायर एंड आइस, अग्नि और बर्फ है, आर टू अपोजिट वर्ड्स, ये दो विभिन्न जो है विपरीत शब्द हैं, यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम में जो है प्रयोग किया गया है, बताया गया है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला, आपका पांचवा जो है शॉर्ट आंसर, पांचवा और लास्ट शॉर्ट आंसर। ठीक है, हाउ डज द पोएट कासन द कॉमन मैन, हाउ डज द पोएट कासन, मतलब किस प्रकार जो है, जो पोएट जो है असावधान रहते हैं, द कॉमन मैन, कहने का मतलब जो कॉमन मैन है, साधारण आदमी है, उनसे जो है ये पोएट जो है, कवि जो है किस प्रकार जो है सावधान करता है, कवि किस प्रकार साधारण व्यक्ति को सावधान करता है, हाउ डज द पोएट, किस प्रकार जो है सावधान करता है, किससे, कॉमन मैन से। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर। चलिए, अब इसका आंसर क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट cautions द कॉमन मैन by warning him about the causes of the end of the world. He says that the world can end in any of the way, fire and ice. Fire stands for words and feelings like furry desire etc, whereas ice stand for कोल्डनेस एंड हेट्रेड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कासन्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, सावधान करते हैं द कॉमन मैन, जो साधारण लोग हैं उनसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट सावधान करते हैं, बाय वार्निंग हिम, और उनको जो है चेतावनी देते हुए उनको जो है कहते हैं किसके बारे में, अबाउट द काजेज, और जो है कारणों के बारे में, ऑफ द एंड, कौन से कारणों के बारे में, ऑफ द एंड, समाप्त होने के लिए, क्या समाप्त होने के लिए, एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार के समाप्त होने के कारणों के विषय में क्या करते हैं, ये चेतावनी देते हैं, और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट सावधान करते हैं उन साधारण आदमियों से, और कहते क्या हैं, ही सेज दैट, और वह कहते क्या हैं, वो कहते हैं द वर्ल्ड कैन एंड
ये संसार का अंत हो सकता है। इन एनी ऑफ द वे, किसी भी जरिए हो सकता है, चाहे वो फायर हो चाहे वो आइस हो। कहने का मतलब आइस और फायर दोनों से भी हो सकता है। ही से हाँ, ही सेज दैट द वर्ल्ड कैन एंड, ये जो वो कहते हैं कि जो संसार है वह कैन एंड इन एनी ऑफ द वे, किसी के माध्यम से हो सकता है, किसी के जरिए। कहने का मतलब जो दो चीज़ें बात की जा रही है कि दो ही, जैसे जो आइस एंड फायर एंड आइस है, तो वो फायर एंड आइस। अ फायर स्टैंड फॉर वर्ल्ड, ये जो फायर कहाँ पर स्थित है, फॉरवर्ड शब्द, ये जो फायर वर्ड कहाँ पर स्थित है, एंड फीलिंग लाइक, और इसका जो फीलिंग है लाइक किस प्रकार है, फरी डिज़ायर ईटीसी। कहने का मतलब इसका जो मतलब पहले भी बता गया है कि जो फायर का मतलब है वो डिज़ायर है, इच्छा से संबंधित है। अवेयर एज आइस स्टैंड फॉर कोल्डनेस, और हम अगर बात करें किसकी, आइस की बात करें तो कोल्डनेस एंड हेट्रेड, यहाँ जो है एकदम जो शीतलता और हेट्रेड को बताता है। अब कहने का मतलब देखिए, जो अग्नि है वो क्या बताती है, जलन, ज्वलन की भाषा बताती है, और उसका मतलब क्या है, डिज़ायर है। लेकिन जो आपका आइस है उसका मतलब क्या है, कोल्डनेस है, जो कि शीतलता होती है, लेकिन वो क्या बता रही है, हेट्रेड बता रही है। अब देखिए इसको दो विपरीत कहने का मतलब सावधान कर रहे हैं, इसलिए देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए जो आग है वो क्या होती है, जलन होती है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, डिज़ायर, इच्छा की पूर्ति कर रही है, उसको सही बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो आइस है, स्टैंड है, और आइस क्या है, एकदम शीतलता प्रदान करती है, लेकिन फिर भी क्या है वो हेट्रेड प्रदान करती है, हेट्रेड बता रही है। ठीक, तो यही था आपका 1 to 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको, और ये क्या है, आपको बोर्ड के तरीके से अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप लोग इसको तैयार करेंगे अच्छे से। और भी कोई अगर ज़रूरत होगी आपकी, सर इस किसी भी मतलब टॉपिक, किसी भी चैप्टर का चाहिए, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसका आंसर बता देंगे। जो भी होगा, जो भी समस्याएं होंगी मैं उसको बता दूंगा। और इस सब को देखने के लिए, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।